सी अभी हम करंट अफेयर देख रहे हैं पीएसएल टॉपिक के, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अभी हमने टॉपिक पढ़ा है, इसके हम करंट अफेयर देख रहे हैं। ठीक है, अपडेट रिलेटेड टू पीएसएल। सी सबसे पहले हम देखें क्या क्या चेंजेस हुए। एक तो हमने ये डिस्कस करना है, जब हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने देखा है नया सेक्टर जुड़ा है। और नया सेक्टर कौन सा है? नया सेक्टर हम देख रहे हैं, ये सेक्टर ऐड हुआ है स्टार्टअप। ठीक है, स्टार्टअप ये नया सेक्टर ऐड हुआ है इसमें। ठीक है, यस, गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर में हम देख रहे हैं स्टार्टअप इंक्लूडेड और रिन्यूएबल लिमिट एक्सपेंडेड। ठीक है, रिन्यूएबल सेक्टर की लिमिट को इंक्रीज की है। अब इसमें क्या क्या अपडेट थी? तीन अपडेट थी। एक तो स्टार्टअप सेक्टर इंक्लूड हुए। ठीक है, नए सेक्टर के रूप में स्टार्टअप इंक्लूड हुए। एक रिन्यूएबल की लिमिट एक्सपेंड, और तीसरा अनाउंस की है जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और इसके अलावा एक और पॉइंट था, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं, इनकी लिमिट को भी इंक्रीज करने। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी था, इस लिमिट को भी इंक्रीज करने। ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन के लिए भी लिमिट को इंक्रीज। तो ये तीन अपडेट थी इसमें। उसी चीज़ के बारे में यहाँ लिखा है, रिवाइज गाइडलाइन टू इंकरेज इन्वायरमेंट फ्रेंडली लैंडिंग पॉलिसीज। ठीक है, इसको थोड़ा इजीली ये जूम करके हम लोग देख देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको करना। यस, हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक क्लियर कट पूरी पिक्चर इसकी दिख जाएगी। ठीक है, क्या कुछ है किस वे से। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं, हम क्या क्या पॉइंट है। फर्स्ट आपने इसमें देखा है, पहला पॉइंट क्या है कि रिवाइज गाइडलाइन एम टू इंकरेज इन्वायरमेंट फ्रेंडली लैंडिंग पॉलिसीज, फेयर इंसेंटिव फ्रेमवर्क फॉर बैंक टू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटीज इन फ्लो ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट, स्कोप ऑफ पीएसएल ब्रॉडन टू इंक्लूड स्टार्टअप। ठीक है, इंक्रीज लिमिट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर, कंप्रेस बायोगैस प्लांट। रिन्यूएबल में किसके ऊपर फोकस? सोलर पावर, कंप्रेस बायोगैस प्लांट। इंक्रीज टारगेट फॉर लैंडिंग टू स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड वीकर सेक्शंस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आरबीआई ने नया सेक्टर इसमें जोड़ा है, सेक्टर है स्टार्टअप। ठीक है, अब एक तो सबसे बड़ी अपडेट तो यही है। इसके अलावा हम देखें और क्या क्या अपडेट थी इसके रिगार्डिंग, अदर अपडेट्स देखते हैं। नेक्स्ट, फिर एक अपडेट थी एनबीएफसी इन प्रायोरिटी की, ये भी हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर की कटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से ये सब कटिंग मैंने लिया आपके लिए। अब इसमें क्या क्या पॉइंट है एनबीएफसी का? भाई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कैसे हो? देखो ये कंसेप्ट क्या है, कहता है कि बैंक किसको पैसा देते हैं, बैंक किसको लैंड डाउन करते हैं? बैंक पैसे देते हैं एनबीएफसी को। ठीक है, एनबीएफसी आगे हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल को लोन दे सकते हैं। एनबीएफसी की हम बात करें, वो आगे इंडिविजुअल को लोन दे सकता है, बैंक एनबीएफसी को दे रहे हैं पैसे। तो बैंक जो एनबीएफसी को पैसे दे रहे हैं, अब यानी एनबीएफसी की भी क्या कोई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की लिमिट है? एनबीएफसी तो आगे कस्टमर को दे रहा है, तो इसमें इन्होंने एक लिमिट इसके लिए लिख दी कि 5% ऑफ बैंक टोटल, जो इन्होंने सोचा था किसमें रखेंगे, पीएसएल में रखेंगे, यानी 40% ऑफ एएनबीसी, उस 40 का 5% की हम बात हो रही है।
तो 5% ऑफ बैंक टोटल इन PSL। एक बैंक ने जो अपना टोटल PSL में देना था उसका 5%, ठीक है, वो NBFC को दे सकता है और NBFC आगे उस पैसे को फर्दर PSL में घुमा सकता है। वो NBFC आगे फार्मर को दे सकता है, ठीक है। NBFC आगे हम देखें, इनके लिए भी ऑल्सो लिमिट है कितना दे सकता है फार्मर को, और इसके अलावा ये MSME सेक्टर को दे सकता है, ठीक है। NBFC MSME सेक्टर को दे सकता है, हाउसिंग में दे सकता है लोन। हाउसिंग सेक्टर की कितनी NBFC हैं, तो ये भी एक तरीका बता दिया गया। बेशक इनके थ्रू पैसा जाए लेकिन मिलना चाहिए इन सब सेक्टर्स को, तो ये गवर्नमेंट ने इंश्योर की है। अब कैसे इसमें लिमिट ये बताई गई है, अगर फार्मर को लोन देना है तो किसी एक इंडिविजुअल को लोन ज्यादा को मिले, बेनिफिशियरी ज्यादा हो, इंडिविजुअल लिमिट के ऊपर डिफरेंस, तो 10 लाख पर बोरोवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ इसमें फर्जीवाड़ा हो जाए कि पैसे तो ज्यादा गए पर बेनिफिशियरी कम है, ऐसे नहीं करना है। 10 लाख इज समवट हम देख सकते हैं हैंडसम अमाउंट है, ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा। तो 10 लाख से ज्यादा एक फार्मर को नहीं ये दे सकते हैं। नंबर ऑफ इससे कम दे सकते हैं, मतलब 1-1 लाख करके 10 को दे दिया तो भी ठीक है, 5-5 लाख करके 2 को दे दिया तो भी ठीक है। 10 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल को नहीं। 10 लाख ये टोटल नहीं है, ये एक इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं। अब अगला पॉइंट है MSME। MSME के लिए ऐसे इन्होंने 20 लाख रखा है। 20 लाख से ज्यादा एक MSME को नहीं देना है, एक बोरोवर को नहीं देना है NBFC ने, ठीक है। उससे कम कितना भी दे सकता है, और ये 5% की लिमिट में जितना भी आ रहा है वो सब इसमें दे सकता है, लेकिन पर इसमें 20 लाख से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट PSL स्टार्टिंग। PSL की स्टार्टिंग में हमने देखा है क्या है, स्टार्टअप इंक्लूड किए गए, रिन्यूएबल की लिमिट को एक्सपेंड किया गया, हमने इस चीज को देखा है, ठीक है, कि स्टार्टअप इंक्लूड हुए, रिन्यूएबल का लिमिट एक्सपेंड हुआ, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए लिमिट इंक्रीज की है, वीकर सेक्शन के लिए भी। ये पहली अपडेट थी PSL के करंट अफेयर में, ठीक है। अजय, इज इट क्लियर? तो PSL के करंट अफेयर में पहली लिमिट ये थी, ठीक है। सबसे पहले ये चेंज किया था कि यहाँ पे नया सेक्टर जोड़ दिया। नया सेक्टर कौन सा जोड़ा है, यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है, ये नया सेक्टर जोड़ा है। फिर हम देख रहे हैं रिन्यूएबल के लिए लिमिट को बढ़ाया है। फिर हम देख रहे हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए भी लिमिट को बढ़ाया है, और वीकर सेक्शन के लिए भी लिमिट को बढ़ाया है। इन सबको हमने यहाँ स्टडी की है, ये लिमिट इंक्रीज की है, ठीक है। तो एक तो ये लिमिट इंक्रीज की गई है। इसके अलावा हम देखें तो फिर हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का ये पॉइंट है, इसमें हमने देखा कि रिवाइज गाइडलाइन जो है, ठीक है, इन सब के लिए हमने ये सब गाइडलाइन देखी हैं और इसको पढ़ चुके हैं, वो उसी के ऊपर पॉइंट था। फिर हमने देखा NBFC के लिए क्या होगा, बैंक NBFC को लैंड करेंगे, NBFC आगे हाउसिंग सेक्टर में फार्मर के लिए या MSME सेक्टर के लिए पैसा दे सकता है, लेकिन ये 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो NBFC के थ्रू दिलवाना है किसी भी एक बैंक के टोटल PSL में दिए जाने वाले पैसे का, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आया। अब हम इसको देख रहे हैं। अब ये 2 अपडेट हमने देख ली है, और क्या अपडेट है इसके रिगार्डिंग। अगर हम फर्दर अपडेट्स की बात करें तो इसमें एक पॉइंट ये रहेगा, हमने इसमें पहला पॉइंट क्या देखा है, फर्स्ट पॉइंट था ये स्टार्टअप, ठीक है। फिर हमने NBFC को प्रायोरिटी सेक्टर में देखा है। इसके अलावा एक हम देख रहे हैं MSME की डेफिनेशन में बदलाव, ठीक है। इस बार का जो 20 लाख करोड़ का सेल्फ रिलायंट इंडिया का पैकेज है, उस पैकेज में हम देख रहे हैं MSME की परिभाषा में बदलाव हुआ है, डेफिनेशन में ये चेंज की है। क्या चेंज की है, देखो पहले ये डेफिनेशन थी जो ब्लैक में या ओल्ड पे दिखा रहा है, यानी 2 तरह की इंडस्ट्रीज यहाँ आप देखो, एक तो बोलते थे मैन्युफैक्चरिंग और एक सर्विस इंडस्ट्री, 2 तरह की। यानी एक तो आप देख रहे हैं जो सामान बना रही है, एक सेवाएं दे रही हैं, और इनके लिए अलग अलग लिमिट, इन्वेस्टमेंट की लिमिट ये, टर्नओवर की ये, यहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट की दिखा रखी है। तो ये 2 टेबल बनती थी, बड़ा मुश्किल सा हो जाता था याद करना, ठीक है। टर्नओवर का पॉइंट भी कम, इन्वेस्टमेंट का हमने इसमें देख लिया। अब इन्होंने चेंज क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस,
ठीक है, मतलब इन दोनों इंडस्ट्रीज को मिला दिया है और अब इन्होंने एक साथ लिमिट रख दी है। माइक्रो किसको बोलेंगे? माइक्रो बोलने के लिए इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो तो उसको माइक्रो बोला जाएगा। माइक्रो इंडस्ट्री उसे कहेंगे। इन्वेस्टमेंट हो 1 करोड़ से कम, ठीक है, और टर्नओवर हो 5 करोड़ से कम तो उसे हम बोल देंगे माइक्रो। स्मॉल किसको बोलेंगे? स्मॉल के लिए यहाँ पे इन्होंने लिमिट रख दी है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम। मीडियम, मीडियम का दायरा हम देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर दी है 20 करोड़ से कम, ठीक है, टर्नओवर 100 करोड़ से कम। तो ये तो सिंपली 5, 50, 100, ठीक है, यहाँ 1, 10, 20 हम इसको देखते हुए चल रहे हैं। कैसे याद करना है? पहली लिमिट याद कर लेना। माइक्रो में लिमिट कितनी है? माइक्रो और स्मॉल और मीडियम लिख लूं, एक तरफ मैं लिख लूं इन्वेस्टमेंट, एक तरफ टर्नओवर। मैंने बस इसकी याद कर ली माइक्रो की। माइक्रो में 1 और 5, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट 1 और टर्नओवर 5 करोड़। अब स्मॉल लिखना है, इसका 10 टाइम्स कर दो, ठीक है, 10 टाइम्स, तो यहाँ 10, यहाँ 50। मीडियम, मीडियम की हम बात कर रहे हैं तो मीडियम में यहाँ 2 टाइम्स कर दो, ठीक है, 2 टाइम्स की हम बात करिए 20 हो गया, ये 100 हो गया, तो ये इंटू में 2 कर दो, ठीक है, और ये इंटू में 10 कर दो। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। तो जैसे आपको इजी सीधा याद हो जाती है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो इसे, ठीक है। हाँ वो चेंज हो गया जो 50, देखो ये प्रपोज था, ठीक है, जो हम ये देखते थे 5, 50, 250, ठीक है, वो प्रपोज्ड था, प्रपोज्ड बिल था वो एमएसएमई का, ठीक है, जिसमें टर्नओवर की लिमिट थी 5 करोड़, ये टर्नओवर की लिमिट थी, तब इन्वेस्टमेंट का पॉइंट रखा ही नहीं था। लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट सरकार लेके आई है उसमें इन्होंने इस प्रपोज बिल की रिकमेंडेशन को नहीं माना है, ठीक है। नया जो अब है वो मैंने आपके सामने रखा है। तो ये लिमिट थी, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ये प्रपोज थी, पर इसको अभी के लिए आप याद नहीं करोगे। अब जो नई लिमिट सरकार ने डिफाइन करी है, ये वाला पास तो नहीं हुआ था, इसको ऑर्डिनेंस के रूप में तो अभी नहीं किया था, ये सिर्फ डिस्कशन में था ये बिल, ठीक है, तो इसलिए ये फाइनल नहीं है, इसको अभी आपको याद नहीं रखना है। अगर आपने पहले वो याद किया पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसका बेनिफिट नहीं है। अब जो नया आया हम उसको देख रहे हैं। नया ये है, ये मेंशन है सेल्फ रिलायंट इंडिया पैकेज, जो हम देख रहे हैं 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसमें इसके बारे में दिया हुआ है। गवर्नमेंट ने अपनी स्लाइड से ही इसको शो किया था, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने। अब एक बात अच्छी है, जब भी कोई बड़ा ये सेगमेंट होता है तो जितनी मिनिस्ट्रीज हैं खुद स्लाइड लेके आती हैं और पीपीटी बना के, इसकी पीडीएफ बना के और शो करती है मीडिया कर्मियों को, और बाद में आम जनता के लिए भी ऑप्शन होता है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं इसे, ठीक है, तो वहाँ ये गिवन है। यस, क्लियर हुआ डाउट? ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। यस, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और क्या है, अब हमने ये अपडेट तो देख ली, ठीक है, ये यहाँ पे ये लिमिट होती थी जो आप पुराने में था 5 से 50, 50 से 250, 250 से ऊपर, ठीक है, तो आपको वो याद होगा, इसकी अब नीड भी नहीं है। 5 to 50, 50 to 250, 250 प्लस, वो भी एक न्यूज में रहता था, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को लेकर, पर अब इसकी नीड नहीं है, अननेसेसरी आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है, कि 5 to 50, 50 to 250, 250 प्लस, ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं। अब ये तो नया डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई हो गया, क्या इसके अलावा भी कोई अपडेट है? एक अपडेट और है, वो किसको लेकर है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इनके लिए भी कुछ आरबीआई ने सोचा है, इनके लिए भी पिटारे में रखा हुआ है आरबीआई ने। क्या कुछ रखा है? यूसीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, ठीक है, इनके लिए क्या आरबीआई ने टारगेट सेट किए थे, ऑल तो बहुत गड़बड़ कर दिया पेंडेमिक ने, रिवाइज करने पड़ेंगे, नया डाटा याद करना पड़ेगा, पर अभी जो किए हुए हैं हम उसको पढ़ते हैं, कोई चेंज हुआ तो देख लेंगे। मार्च 31, 2021, फिर मार्च 31, 2022, मार्च 31, 2023 और मार्च 31, 2024,
ये 21, 22, 24 तक इन्होंने इवन रखे है। ठीक है, अब इन्होंने क्या टारगेट रखा, अभी के लिए कितना इन्होंने एनबीएफसी ये कितना एएनबीसी के अकॉर्डिंग ये टारगेट रखना था, तो इनका सेम ही चल रहा था वो 40 वाला। इसको बढ़ा के का मार्च 31 2021 तक आपका पीएसएल का लिमिट हो जाना चाहिए 45%, आपके लिए 45% हो जानी चाहिए पीएसएल में लिमिट। ठीक है, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो इसके लिए इन्होंने अलग से पॉइंट रखे, 50% यहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है, 60% यहाँ और 70% यहाँ। ठीक है, तो इन्होंने ये लिमिट रखी है अर्बन कोऑपरेटिव के लिए पीएसएल की कि 21 तक इसको बढ़ा के 45% कर देंगे, 22 तक आपके लिए 50, 23 तक 60 और 24 आने तक ये 17 सॉरी 75। ठीक है, यस क्लियर है, 75% कर देंगे 24 आने तक, सो दैट आरआरबी के इक्वल हो जाए अर्बन कोऑपरेटिव का। तो ये पॉइंट रखा गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी एक अपडेट है। तो जहाँ हम करंट के अपडेट लिख रहे हैं उसमें आपको ये अपडेट भी लिखना है। एक अपडेट ये हो गया है, एक स्टार्टअप वाला अपडेट है, उसी में है कि लिमिट भी इंक्रीज करो और सब, और एक एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज। ये सब अपडेट ही आपसे एज अ करंट अफेयर पूछेगा, पुराना वो पीएसएल में क्या किस सेक्टर में वो समझाने का पॉइंट है। ठीक है, वो पता हो भाई इसमें है क्या, कहीं पे करंट अफेयर में कुछ चेंज करे तो पता लग जाए, उसका पर्पज वही है। पढ़ने वाला आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है वो इसमें से आएगा। फर्स्ट तो इंटरव्यू टाइप का हो जाएगा, वहाँ हेल्प करेगा। सेकंड में हम देख रहे हैं ये आपकी हेल्प करेगा मेंस एग्जाम में, रिटर्न में। अब हम इसको देखें, ये सब नॉलेज कहाँ से मिलेगा, ऑथेंटिक सोर्सेज का। ऑथेंटिक तो आपको पता ही है, इसका सोर्स क्या है, आरबीआई। तो ये मैंने आरबीआई की वेबसाइट से डाटा निकाला और मार्च 23 2020 को ये आरबीआई का नोटिस है आपके सामने, इसमें ये लिखा हुआ था। ठीक है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टू एनबीएफसी ऑन लैंडिंग। देखो एनबीएफसी के लिए क्या इन्होंने पॉइंट रखे हैं, जो हमने पढ़ा है वही सब चीजें यहाँ पे हैं, हम आरबीआई की वेबसाइट से देख रहे हैं। पहला इन्होंने क्या रखा कि एनबीएफसी के लिए इन्होंने क्या है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी की बात हो रही है। ठीक है, अदर देन एमएफआई, एमएफआई क्या होते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उसके अलावा बाकी जो एनबीएफसी हैं देवर एलिजिबल फॉर ओन लैंडिंग, ओन लैंडिंग एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन एज प्रायोरिटी सेक्टर अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज as per March 31st 2021 and revised thereafter. According to after undertaking a review, it has been decided to extend priority sector classification for bank loan to NBFC। ये पॉइंट देखो अब। ठीक है, extend the priority sector classification for bank loan to NBFC इस टाइम के लिए। further existing loan dispersed under the own lending model will be continued to classified under PSL for date of repayment and maturity। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया, इसको भी हमने देख लिया। और इसके अलावा एक मेजर पॉइंट जहां आपका ध्यान मैंने लगाना है और इस पॉइंट को बताना है जो हमने डिस्कस की है कि बैंक क्रेडिट टू रजिस्टर्ड एनबीएफसी, ठीक है, एंड एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के जो एनबीएफसी होते हैं एचएफसी बोलते हैं, फॉर ओन लैंडिंग विल बी अलाउड टू ओवरऑल लिमिट, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ ध्यान होना चाहिए, ओवरऑल लिमिट ऑफ 5% ऑफ इंडिविजुअल बैंक टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। यही पॉइंट अभी आपको समझाया था, तो ये देख लो यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है। तो जो हम पढ़ रहे हैं उस चीज को हम देख भी रहे हैं, ये आरबीआई के नोटिफिकेशन में है, ये अपडेट थी। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट, यस कोई डाउट किसी को। तो पहला अपडेट मैंने आपको दिखा दिया, ये अपडेट किसका है, करंट अफेयर है मार्च 23 2020 प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से जुड़ा हुआ। इससे अच्छा ऑथेंटिक डाटा आपको नहीं मिल सकता है, यहाँ जो दिया हुआ है वही फाइनल है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब आगे क्या पॉइंट रहेगा, हमने इसमें देख लिया कि ये क्या कह रहे हैं एनबीएफसी के लिए और किसके लिए क्या कह रहे हैं। तो सेकंड नोटिफिकेशन मेरे पास है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, जो अभी हम पढ़ रहे थे। नॉन अचीवमेंट, अगर ये अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए उस कंडीशन में क्या होगा देखो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं
on a review of extant guideline decided from March 31st, 2021, all UCB urban cooperative bank will be required to contribute to RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में पैसे डालने पड़ेंगे अगर अपना PSL का टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो। ये RIDF किसके पास होता है? नाबार्ड के पास, और या फिर अदर फंड विद नाबार्ड NHB, इनमें पैसे डालो। यानी उन पैसों को आप खुद के पास नहीं रखोगे। अब अगर वो पैसे आपने लोन में नहीं घुमाए तो यहाँ रखने पड़ेंगे, ठीक है। इनके थ्रू वो वापस हम देखेंगे आएंगे अगेंस्ट इकोनॉमी में, अगेंस्ट देयर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल, ठीक है। अगर इसमें हम देख रहे हैं कमी है, ऑपरेशनल डिटेल इन दिस रिगार्ड एज अंडर द PSL अचीवमेंट, और ये सब पॉइंट हम देख रहे हैं, ठीक है, कि ये ईयर एंड के ऊपर ये देखते होते हैं क्या इनका टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ऑन USB contribution to RIDF and other fund tenure of deposit will be fixed by RBI from time to time, ठीक है। इसका इंटरेस्ट रेट RBI फिक्स करेगा। आप देख रहे हो क्या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को दिन रात RBI सिक्योर बनाने पे लगा हुआ है। सरकार और RBI बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए दिन रात लगी हुई हैं। बेशक इसको RBI के अंडर डालने की बात है, बेशक ये PSL लिमिट बढ़ाने की बात है या इस चीज की, और आप देखते हैं न्यूज तो दूसरी तरफ चल रही होती है। तो कहने का मीनिंग आप समझ आ रहे हैं, पढ़ें क्या लिखा हुआ है, किसके लिए कर रहे हैं ये सब, बैंकों को बचाने के लिए। आज कितने लोगों की नौकरी लगती है इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में? कोई भी नहीं मिलेगा एग्जाम्पल, सारे नियर एंड डियर जो वहीं लगे हुए होते हैं अपने लोगों को, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को लगवा देते हैं। इसके बाद अगर ये धीरे धीरे अब RBI के अंडर आ रहा है और कल को NRA से इसको भी इंक्लूड कर दिया वैकेंसीज में, आपके लिए वैकेंसीज बढ़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ठीक है। तो हर चीज के कुछ पॉजिटिव होते हैं, पर पॉजिटिव साइड लोग देखना नहीं चाहते, नेगेटिव बचा रहे हैं बैंक। किसके लिए बचा रहे हैं? ये द मिसलेनियस रिपोर्टेड बाय, यहाँ आप देख रहे हैं जो ये सॉरी मिस क्लासिफिकेशन रिपोर्टेड बाय रिजर्व बैंक डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन एडजस्टेड रिड्यूस फ्रॉम अचीवमेंट, ये पॉइंट आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये आपके लिए रेलिवेंट पॉइंट थे जो यहाँ मैंने डिस्कस किए। अब इसके अलावा और क्या अपडेट्स हैं इसको भी देखते हैं। एक अपडेट ये हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट, इसको हमें वहां लिखना है, इसके बारे में हम लिखना भूल गए। ये अपडेट बहुत पुरानी है और तो इसलिए नहीं लिखी है वहां, 20 सितंबर 2019 की अपडेट है। इसमें क्या है कि पहले जो एक्सपोर्ट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर, उसकी लिमिट को इन्होंने बढ़ाया था। पहले लिमिट होती थी ₹250 मिलियन, जिसको बढ़ा के 400 मिलियन कर दिया था। यानी एक्सपोर्ट में पहले आप देख रहे हैं इतने तक के जो कंपनीज जिसकी हम बात करें 250 मिलियन पर बोरोवर, तो उसको PSL में काउंट कर रहे थे। अब नई लिमिट में कह दिया बेशक इतना लोन लें उसको भी ये काउंट करेंगे पर बोरोवर में। तो 25 करोड़ से 40 करोड़, 1 करोड़ में आप निकालोगे 25 करोड़ था कि 25 करोड़ से ज्यादा कि जो लोन लेगा PSL में नहीं माना जाएगा एक्सपोर्ट से, अब 40 करोड़ तक कर दिया। और ये क्राइटेरिया भी हटा दिया, उस कंपनी का टर्नओवर 1 बिलियन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ऐसा भी अब कुछ नहीं है, जिसको मर्जी लोन, ये सब लोन इसमें भी आप दो। एक्सपोर्ट में बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देश को फायदा है, फॉरेक्स में हर चीज में फायदा है। तो इस वजह से ये भी एक चेंज किया था, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना चेंज है इसलिए मैंने वहां नहीं लिखा है। ये 20 सितंबर 2019 का चेंज है, ठीक है। तो समझ में आया क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या अपडेट्स हैं PSL के रिगार्डिंग? अब कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसमें मैंने कुछ चीजें अभी जानबूझ के एक्सप्लेन नहीं की हैं डिटेल में, जैसे स्टार्टअप मैंने आपको अभी नहीं बताया रीजन, आगे जब हम पढ़ेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट तो उस टाइम समझाना ज्यादा इजी होगा और आपके लिए भी समझना। हम फिर ये देखेंगे नॉर्मल कंपनी है तो पैसा कैसे उठा सकती है, मार्केट से उठा सकती है, शेयर के थ्रू, लोन डायरेक्टली बैंक से ले सकती है, स्टार्टअप पैसे कैसे उठा सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर से उठा सकते हैं या किस वे से उठा सकते हैं, तो ये सब हम देखेंगे। इसलिए ये पॉइंट आगे आएंगे, तभी अभी के लिए डिस्कस नहीं किए, ठीक है। क्लियर है ये? यस, कोई डाउट इनके रिगार्डिंग? ठीक है, तो यही अपडेट है, इसके साथ आपका PSL का टॉपिक फिनिश हो रहा है। थैंक यू।